हे कृष्ण, शास्त्रों में दिए गए उपदेशों को न मानकर जो अपने श्रद्धा अनुसार पूजा करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? उनकी श्रद्धा सत्वगुणी होती है, रजोगुणी या तमोगुणी? प्रकृति के 3 गुणों में से जो गुण जीवात्मा में प्रधान होता है, उसकी श्रद्धा भी वैसी हो जाती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इसका विवरण सुनो। हे भरतपुत्र, जैसी जीवात्मा के मन की प्रकृति होती है, उसकी श्रद्धा भी उसी के अनुरूप होती है। अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार मनुष्य की जैसी प्रकृति होती है, वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। सत्वगुण से संपन्न मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जिनमें राजसिक गुण प्रधान होता है, वे यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जिनमें तामसिक गुण प्रधान होता है, वे भूत प्रेत की पूजा करते हैं। कुछ मूर्ख अपने घमंड और अहंकार के आवेश में आकर केवल अपनी कामनाओं और तृष्णाओं की पूर्ति करने के लिए शास्त्रों के विरुद्ध जाकर बलपूर्वक घोर तपस्या करते हैं। अपने कठोर तप से शरीर को सुखाकर वे न केवल अपने आप को कष्ट देते हैं, बल्कि उनके शरीर में वास कर रहे मुझ परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसी अधम वृत्ति के लोगों को तुम असुर जानो। अपनी प्रकृति के अनुसार जो आहार लोगों को प्रिय होता है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। यही यज्ञ, तप और दान के लिए भी सत्य है। इनके भेदों के बारे में आगे सुनो। सत्व गुण से भरे मनुष्य ऐसा आहार पसंद करते हैं जिससे आयु बढ़े, सद्गुणों में वृद्धि हो, शक्ति मिले, स्वास्थ्य मिले, सुख और संतोष में वृद्धि हो। ऐसे आहार रसीले, सरस, पौष्टिक और प्राकृतिक रूप से हृदय को तृप्त करते हैं। रजोगुण से संपन्न व्यक्ति ऐसा आहार पसंद करते हैं जो चटपटा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखे, शुष्क और दाहकारक होते हैं। ऐसे भोजन के सेवन से पीड़ा, दुख और रोग उत्पन्न होते हैं। तामसिक गुणों से संपन्न लोग बासी, अधिक पके हुए, सड़े हुए, प्रदूषित और अशुद्ध प्रकार का भोजन पसंद करते हैं। जो यज्ञ विधि पूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ अपना कर्तव्य जानकर बिना किसी फल की आशा के किया जाए, तो ऐसा यज्ञ सात्विक होता है। किंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य से या आडंबर करने के हेतु किया गया हो, तो ऐसे यज्ञ को राजसी श्रेणी का जानो। जो यज्ञ श्रद्धा विहीन होकर धर्म ग्रंथों की विधि के विपरीत किया गया हो, जिसमें भोजन अर्पित ना किया गया हो, उचित मंत्रोच्चार ना किया गया हो, ब्राह्मण और पुरोहित को उचित दक्षिणा ना दिया गया हो, ऐसे यज्ञ को तामसिक प्रकृति का जानो। जब पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करते हुए देवों की, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की और संत जनों की पूजा और सेवा की जाए, तब वो शरीर का तप कहलाता है। ऐसे वाक्य जो किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न ना करे, जो सत्य हो, सुनने में प्रिय लगे, लोगों के हित में हो या स्वाध्याय के उपयोग में लिया गया हो, तो उसे वाणी का तप कहते हैं। मन में संतोष, विचारों में पवित्रता, स्वभाव में सरलता, आत्मसंयम, मौन, अपने अस्तित्व की शुद्धि, इन सबको मन का तप बताया गया है। जो श्रद्धा से युक्त होकर दिव्य आस्था के साथ इन 3 प्रकार के तप को बिना किसी फल की आकांक्षा के करता है, तब उसके तप को सात्विक तप कहते हैं। जब कोई तप मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के हेतु किया गया हो, और जिस तप में गर्व की भावना छिपी हो,
ऐसे तप को राजसी तप कहा गया है। ऐसे तप से प्राप्त हुए परिणाम अस्थायी और क्षणभंगुर होते हैं। मूर्खमति के लोग जब कोई तप स्वयं को पीड़ा पहुंचाकर दूसरों के विनाश के हेतु से करते हैं, तब ऐसे तप को तामसिक तप कहा जाता है। जो दान बिना किसी फल की आशा के उचित समय और स्थान पर किसी उचित सुपात्र को अपना कर्तव्य मानकर दिया गया हो, तो ऐसे दान को सात्विक दान कहा गया है। किंतु ऐसा दान जिसमें व्यक्ति के मन में फल की इच्छा निहित हो और दान देने में उसकी रुचि भी ना हो, ऐसे दान को राजसी दान कहा गया है। और ऐसा दान जो किसी अपवित्र स्थान पर अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्तियों को बिना किसी सम्मान या आदर भाव के दिया गया हो, तो ऐसे दान को तामसिक दान कहा गया है। ओम तत्सत। यही वे 3 शब्द है जिसकी सृष्टि के प्रारंभ से सर्वोच्च परम सत्य के प्रतीक के रूप में अभिव्यक्ति की गई है। ब्राह्मण यज्ञ में मंत्र उच्चारण करने से पूर्व इन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग करते आए हैं। इसलिए ब्राह्मण आदि पुरोहित यज्ञ, तप या दान का अनुष्ठान करने से पूर्व विधि के अनुसार ओम शब्द के उच्चारण से शुरुआत कर ईश्वर को स्मरण करके करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि विविध प्रकार के यज्ञ, तप और दान करते समय तत् शब्द का उच्चारण कर अपनी सभी क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित कर दे और स्वयं बंधन मुक्त रहे। वो परमेश्वर ही सत्य है, पवित्र और शाश्वत है। पवित्र है उस परमेश्वर के गुण गाने वाले भक्तजन। हे पार्थ, सभी प्रकार के यज्ञ, तप और दान सत्कर्म है, पवित्र है, क्योंकि इन सभी अनुष्ठानों का अंतिम लक्ष्य सत्य की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति है। हे भरतपुत्र, ईश्वर में आस्था रखे बिना किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप अस्थायी और नश्वर है। ऐसे असत कर्म न इस जन्म में कल्याणकारी होते हैं, न अगले जन्म में।